हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज मैं आपको कराऊंगी केवीएस पीआरटी ईवीएस का सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट। और आज का जो टॉपिक है वही नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रहेगा, लेकिन टॉपिक अलग है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को मैं इतनी बार क्यों करा रही हूँ। इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो आज मैं मिनरल स्टार्ट कराऊंगी, इसको 2 पार्ट्स में कवर कराऊंगी क्योंकि मिनरल्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो आज हम पहला पार्ट करेंगे मिनरल्स का। ओके, तो अभी देख लेते हैं एक बार सिलेबस, जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए, जो नेचुरल रिसोर्स है इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, एयर, वाटर, सॉइल, लैंड। लैंड के अंदर आपका मिनरल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें ये पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर भी मिनरल्स हैं। ओके, यहाँ पर भी वाटर रिसोर्सेज हैं। हालांकि वाटर रिसोर्सेज को मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब जो रिवर्स और इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप पैटर्न है ये आपका भी रहता है। इसमें आप ये कह सकते हैं यहाँ तक आपका ये रहता है, प्लस ये आपका फॉरेस्ट रहता है। इसके अंदर एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, रिवर्स इरिगेशन सिस्टम एंड क्रॉप पैटर्न। इसके बाद यही लूंगी। ओके, तो अभी फिलहाल मैं आपको करा रही हूँ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम करेंगे मिनरल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। आज हम प्रॉपर मिनरल्स के बारे में देखेंगे, पार्ट 1 है ये। तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज की वीडियो बार बार क्यों लेके आ रही हूँ, क्योंकि इसमें टॉपिक कुछ है जो आपको धीरे धीरे कवर कराने की जरूरत है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए, मिनरल होता क्या है। मिनरल को हिंदी में बोलते हैं खनिज। ओके, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो देख लीजिए। देखो, बिल्कुल ही हिंदी नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। आप लोग शिकायत करते हो कई बार मुझसे कि आप इंग्लिश में पढ़ाते हो। भाई, इंग्लिश में भी मटेरियल है और हिंदी में भी मटेरियल है ना। लेकिन हाँ, मैं टर्म्स थोड़ी सी यूज करती हूँ, लेकिन उसका हिंदी वर्जन भी बोलती हूँ आपको, तो प्लीज आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर करें। तो मिनरल होता क्या है? देखिए, जो भी नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो भी प्राकृतिक सब्सटेंस आपको पाया जाता है इसमें, जिसकी एक केमिकल कंपोजिशन होती है ना, यानी कि उसका एक रासायनिक संरचना होती है जिस भी कंपोज की, या फिर आइडेंटिफिएबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ऐसी भौतिक गुण होते हैं जिनको आप पहचान सकते हो, योग्य भौतिक गुण जिनको आप पहचाना जा सकता है। मतलब एक तो पहली चीज ये है कि ये नेचुरल होता है, नेचुरल सब्सटेंस है ना। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि इसकी एक डेफिनेट या फिर डेफिनेट बिल्कुल एक केमिकल कंपोजिशन होगी, इसकी एक रासायनिक संरचना होगी कि किस तरह से बना है, उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। साथ ही साथ इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी जिनको आप पहचान सकते हो। तो अगर ये सारी चीज, अगर कोई चीज आपकी ये सारी चीजें पूरी कर रहा है तो वो एक मिनरल कहलाएगा, जिसको हम एक खनिज कह सकते हैं। देखो भाई, खनिज जो है एक नेचुरल रिसोर्स होता है, इसलिए नेचुरल रिसोर्स के अंदर टॉपिक आ रहा है। फिर मैंने नेचुरल रिसोर्स में आपको पढ़ाया था कौन सा रिन्यूएबल और कौन सा नॉन रिन्यूएबल। तो आप कह सकते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल ये नेचुरल रिसोर्स होता है, यानी कि एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये मिनरल आपके सामने प्रेजेंट होता है बनके। अब बात ये आती है, तो ये नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि प्राकृतिक सब्सटेंस है आपके लिए, तो क्या ये हर जगह पर पाया जाता है? देखो, इसकी जो मिनरल की जो वो होती है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी डिफरेंट जियोलॉजिकल एरियाज होते हैं, जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको मिनरल मिलेगा। आप कहीं भी सड़क पर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जो दीवार दिख गई उसमें मिनरल्स होंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियसली रॉक्स में पाया जाता है, यानी कि चट्टानों में आपको मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर दिल्ली की बात करें, अगर दिल्ली, हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो दिल्ली हो गया या फिर पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो सब में बराबर बराबर मिनरल्स है, ऐसा नहीं है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है ना। कहीं पर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, कहीं पर बिल्कुल नहीं पाया जाता, कहीं पर कम मात्रा में पाया जाता है। और जो जियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, एनवायरनमेंट होती है, किस तरह का एनवायरनमेंट इसको चाहिए, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं ना किसी रॉक यानी कि चट्टान के ऊपर आपको ये मिलता है। ओके, और क्योंकि हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में भी डिफरेंट स्टेट्स जो है वहां पर अलग अलग कंपोजिशन, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, मिनरल्स का। ओके, कुछ मिनरल जो है वो ऐसी जगह पे भी पाए जाते हैं जो अब तक हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आर्टिक ओशन हो गया, है ना, बेड हो गया, एंटार्क्टिका हो गया। यहाँ पर भी जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन हमको एक्सेस कर पाना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिनरल्स। अब और क्या होता है, सबने सुना होगा पहले, एसएसटी में, साइंस में आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, अयस्क क्या होता है? इसको बोलते हैं अयस्क। एन और इज ए मिनरल और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच ए यूजफुल सब्सटेंस सच एज मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज देम टू मैन्युफैक्चर ए यूजफुल प्रोडक्ट। तो कोई भी अयस्क एक खनिज या खनिजों का संयोजन होता है। जो भी अयस्क होता है वो किसी ना किसी खनिज या बहुत सारे खनिज का मिलके एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से एक उपयोगी पदार्थ जैसे धातु निकाली जा सकती है। अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था तो उसमें था ना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ना है, तो ये मिनरल्स ही होते हैं। तो हमें बेसिकली मिनरल्स को पढ़ना है और इसी के अंदर हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी थोड़ा सा देखना है। ओके, तो भाई ऐसा कोई भी मिनरल या कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, एक टाइप का मिनरल हो सकता है या डिफरेंट टाइप के मिनरल एक साथ हो सकते हैं, जिसमें से हम बेसिकली क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं।
है ना। एन ओर इज ए मिनरल और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम विच ए यूजफुल सब्सटेंस, क्या हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या निकालते हैं उसमें से, कोई भी मेटल निकाल सकते हैं या फिर कोई भी उपयोगी सब्सटेंस निकाल सकते हैं दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज टू मैन्युफैक्चर ए यूजफुल प्रोडक्ट, जिसको हम मतलब एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास पानी है ना, पानी में बहुत गंदगी है, आपने गंदगी बाहर निकाल दी एक्सट्रैक्ट करके और अब साफ पानी आपके पास बच गया। अब मिनरल्स का क्या है भाई, चट्टान है, चट्टान के अंदर से आपको उसको साफ भी तो करना पड़ेगा ना, तो साफ करके ही आप मेटल्स का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चट्टान आई, चट्टान को हम यूज करने लग गए और वो हम मेटल का यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता, उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत होती है। तो और वही चीज होती है, एक टाइप का मिनरल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल होता है जिसमें से हम चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको हम बना सकते हैं उपयोगी अपनी डेली लाइफ के लिए, जो भी है जिस भी चीज के लिए उपयोग किया जा सकता है उसको। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो इस चीज की बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे कि मिनरल्स कितने तरह के होते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि भाई मिनरल्स की जो कंपोजिशन है, मतलब उसकी संरचना के आधार पर अगर हम बात करें तो उसको हम दो उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। वो दोनों है, आपका पहला है आपका मेटेलिक और दूसरा है आपका नॉन मेटेलिक, या फिर आप इसको मेटल्स और नॉन मेटल्स भी बोल सकते हैं, जो भी आपका है, धातु और अधातु। एक होता है धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब होता है मेटेलिक और अधात्विक खनिज का मतलब होता है नॉन मेटेलिक। अब मेटेलिक में भी दो टाइप होती है, एक तो होती है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। देखो फेरस यहाँ पे कुछ नहीं, आयरन की बात है, लोह अयस्क जो कह सकते हैं, है ना, लोह, ये वाले लोह हो गए, इसके अंदर लोहा नहीं प्रेजेंट होता नॉन फेरस के अंदर, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में कराती हूँ। अभी ये टाइप देख लीजिए आप कि अगर हम कंपोजिशन के आधार पर यानी कि संरचना के आधार पर मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं तो मिनरल्स जो है वो दो तरह के निकल कर आते हैं, एक तो होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक, यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। ओके, थोड़ी थोड़ी साइंस भी होगी इसमें क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है। अब बात करते हैं सबसे पहले मेटेलिक मिनरल्स की यानी कि धात्विक खनिजों की। सो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म, यानी कि धात्विक खनिज, धात्विक नाम है तो सीधी सी बात है, जो भी मिनरल आप मान लीजिए आपको मिनरल मिलते हैं और उसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है, उसके अंदर धातु होती है कच्चे रूप में अपने, मतलब ये तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको प्योरीफाई करेंगे, तब वो जाके शुद्ध रूप में मेटल निकल के आता है, लेकिन अभी जो है वो कच्चे रूप में प्रेजेंट होती है किसी भी मिनरल में, तो उसको हम मेटेलिक मिनरल बोलते हैं, जिसके अंदर आपकी रो मेटल प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है धातु की कि धातु क्या करती है, उसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकती है। अभी सबको पता है कि लोहा हो गया, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम हो गया, है ना, इन सब चीजों में क्या होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, करंट भी लग सकता है, आपको लोहे से करंट लग सकता है, हम सबको पता है, क्योंकि लोहे की रॉड जो होती है, मान लीजिए एक रॉड का एग्जाम्पल देते हो जो बिजली से कनेक्ट है, आप उसको ऐसे ही बिल्कुल अपने नेक्ड हैंड से टच नहीं कर सकते, उसको बेयर हैंड से जो आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं टच कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है जो आपके शरीर को करंट लगा सकती है। तो बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जनरली मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और इनमें कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे लश्चरस होते हैं, यानी कि इनमें थोड़ी शाइन होती है, शाइन चमक होती है इनके अंदर। आयरन और बॉक्साइट मैग्नीज आर सम एग्जांपल्स, ये कुछ ओर्स हैं जहां से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये कुछ एग्जांपल है इसकी, जैसे आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैग्नीज ओर हो गया, इन सब के अंदर से फिर ये मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं समझ लिया होगा आपने, मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है कच्चे रूप में, उसके बाद इसको जो है आप ओर से आप निकाल कर इसको प्योर फॉर्म में मेटल्स लेके आते हैं। आप आयरन ओर है तो उसके अंदर से आयरन निकाला जाएगा, बॉक्साइट ओर है तो इसके अंदर से आपका एल्यूमिनियम निकलता है, बॉक्साइट ओर से आपका एल्यूमिनियम निकलता है। तो इस तरह से बहुत सारे और जो है हमारे एनवायरनमेंट में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लश्चरस होते हैं, इनमें शाइन होती है, प्लस इनमें साउंड भी होती है। अगर मेटल को बजा के देखोगे, कुछ भी चीज जो है टच करके देखोगे तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। लकड़ी के अंदर साउंड नहीं होती है, लेकिन मेटल के अंदर होती है। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, जो मैं पहले बता रही थी कि अब मेटेलिक मिनरल्स को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है आपका फेरस और दूसरा है आपका नॉन फेरस, यानी कि लोह या अलोह। अब देखो लोह का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर लोहा प्रेजेंट होता है। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गया, या फिर क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। इन सब में जो है, इन ओर्स में यानी कि इन अयस्कों के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, आयरन यानी कि लोहा प्रेजेंट होता है। और जिन भी अयस्क के अंदर लोहा प्रेजेंट होता है उसको हम फेरस बोल देते हैं, फेरस मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। अब नॉन फेरस क्या हो गया, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता,
तो बट मे कंटेन सम अदर मेटल। अगर आयरन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे मेटल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो भी हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लेड हो सकता है ना, सोना चांदी तांबा या शीशा उसके अंदर हो सकता है। तो इनको हम बोलते हैं अलोह खनिज। और एक होते हैं लोह खनिज, अयस्क बोल सकते हैं, सॉरी आप लोह खनिज बोल सकते हैं, एक होते हैं अलोह खनिज। तो अलोह जिनके अंदर लोह प्रेजेंट नहीं होता, लोहा प्रेजेंट नहीं होता, और लोह खनिज जिनके अंदर लोहा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। मतलब एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक चीज पर बहुत डिफिकल्ट पूछ ले, हो सकता है उसी टॉपिक के अंदर आपसे कुछ आसान भी पूछ ले, और हो सकता है कुछ मिडल वाला पूछ ले जो ना ज्यादा मुश्किल हो ना ज्यादा आसान हो, और हो सकता है बहुत डिफिकल्ट भी पूछ ले। तो ये हम कुछ नहीं कह सकते भाई टॉपिक से क्या उठा लिया जाए। अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, यानी कि अधात्विक खनिजों की। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लें, नॉन मेटेलिक मीन्स अधात्विक खनिजों की। अब इसमें क्या होती है, बेसिकली इनमें मेटल्स नहीं होते हैं, इसमें धातु प्रेजेंट नहीं होती है कच्चे फॉर्म में, तो उनको हम नॉन मेटेलिक कहते हैं। कौन कौन से? लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन सॉरी, चूना पत्थर हो गया, ठीक है, अभ्रक यानी कि माइका हो गया, उसके अलावा जिप्सम हो गया। जिप्सम ऐसे खनिज के उदाहरण है जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि इनमें से किस में मेटल प्रेजेंट नहीं होता, कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है, कौन सा मेटेलिक मिनरल है, इस तरह के ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप याद रखें लाइमस्टोन, माइका और ये जो जिप्सम है ये एग्जाम्पल है किसके? नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब देखो मिनरल के कुछ फ्यूल्स भी होते हैं, जो हमारा खनिज ईंधन होता है उसके भी कुछ रूप होते हैं, जैसे कि कोयले के रूप में आपको मिलता है, आपको पेट्रोलियम के रूप में मिलता है। तो ये सारे नॉन मेटेलिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर मेटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो भाई एक चीज और याद रखो कि जितने भी ये मिनरल्स होते हैं ये सारे नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं, है ना, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि काफी सालों के बाद जो है जमीन में दबकर जो आपके सामने मिनरल्स प्रेजेंट मिलते हैं। तो ये सोच लेना कि भाई ठीक है एक बार खत्म हो गए तो और मिल जाएंगे और पहाड़ों को खोद लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। चट्टानों से मिनरल निकालना भी बहुत मुश्किल है और खत्म होने के बाद पाना तो नामुमकिन ही है लगभग, है ना। पता नहीं कौन सी वाली पीढ़ियां फिर देखेंगे उस चीज को। उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स एंड देयर ओर्स नीड्स टू बी अट्रैक्टेड। एक तो मैंने बताया कि एक तो मिनरल्स हो गए, ठीक है, खनिज हो गए, और उनके अयस्क हो गए। अब दोनों से जो है हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमें बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से जिसका हम यूज कर सकें, जिसको हम यूज में ला सके, ठीक है। इनको एक्सट्रैक्ट करना जरूरी होता है फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर सो दैट दे कैन बी यूज। अर्थ के इंटीरियर से यानी कि अर्थ के अंदर के हिस्सों से इनको एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना एक शुद्ध फॉर्म में जरूरी होता है ताकि हम इनका यूज कर सकें। भाई अब ये ना चट्टान में मिक्स होने वाले मिनरल्स को तो हम एज इट इज यूज नहीं कर सकते, तो सारा प्रोसेस, सारा खर्चा जो आता है वो यहीं पर आता है, एक्सट्रैक्शन में बहुत टाइम लगता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। अब आपने सुना होगा खनन, है ना, अवैध खनन, ये सारी न्यूज आप सुनती रहेंगी, खनन माफिया, खनन। क्योंकि जब मैं पहले न्यूज में सुनती थी तो मुझे जब पढ़ा नहीं था तब मैं भी सोच रही खनन होता क्या है। तो बेसिकली ये माइनिंग प्रोसेस यही होता है, क्योंकि ये जो मिनरल्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं, साथ ही साथ ये इसके लिए माफिया होते हैं। माफिया क्या करते हैं, बेसिकली इनका इलीगल जो है इनकी क्या कहते हैं आवाजाही करते हैं, है ना, पैसा कमाने के लिए ऑब्वियसली। तो इसके लिए भी अलग गवर्नमेंट की ब्रांच होती है जो इस चीज को देखती है। तो मिनरल्स का जो एक्सट्रैक्ट करने का खर्चा है वो बहुत ज्यादा आता है, साथ ही साथ इनको बिना एक्सट्रैक्ट किए हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका ये माइनिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका खनन किया जाना जरूरी है। लेकिन खनन आप लीगली कर सकते हो, है ना, इलीगल खनन जो है वो देश में अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक आम इंसान गया उसके पास बहुत पैसा है ना और उसके बाद वो एक्सट्रैक्शन करवा रहा है मिनरल्स का, ऐसा नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट के प्रॉपर रूल्स होते हैं, प्लस गवर्नमेंट से परमिशन जरूरी होती है जिसको भी खनन करना होता है। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब देखो मिनरल्स को कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको कैसे निकाला जा सकता है, इसके कई प्रोसेस होते हैं। माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, क्वेरिंग होता है, ये कुछ प्रोसेस होते हैं। अब इन प्रोसेस में भी आपको टाइप्स बता देती हूँ। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल करना है आपको, तो पहला प्रोसेस है माइनिंग। माइनिंग भी दो तरीके से होती है, एक तो होती है ओपन कास्ट माइनिंग और एक होती है शाफ्ट माइनिंग, समझाऊंगी अभी, टेंशन मत लो। उसके बाद है सेकंड प्रोसेस है ड्रिलिंग। आप जो होते हैं जमीन में गड्ढे में, मतलब जमीन में आप ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल तो सबको पता होगा। उसके बाद है क्वेरिंग। अब ये क्या होता है सब समझाऊंगी आपको, तो वेट करना है थोड़ा सा। तो बस पहले आप ये ध्यान रख लो कि एक्सट्रैक्शन किस किस तरीके से हो सकता है। माइनिंग के थ्रू हो सकता है, ड्रिलिंग के थ्रू हो सकता है, क्वेरिंग के थ्रू हो सकता है। और माइनिंग में भी दो तरीके की माइनिंग होती है, ओपन कास्ट माइनिंग होती है और शाफ्ट माइनिंग होती है। चलो एक बार समझते हैं कि इन सबको, मतलब ये जो माइनिंग के टाइप से क्या होते हैं। अब देखो पहली मैंने आपको बताया कि माइनिंग होती है ना, माइनिंग बताई। खनन के दो रूप होते हैं, एक तो आपको बताया मैंने ओपन कास्ट माइनिंग होती है और दूसरी होती है आपकी शाफ्ट माइनिंग। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी में क्या मीनिंग होता है मुझे मिला नहीं, आप लोग देख लेना।
Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. यानी कि सतह की परत को हटाकर उथले गहराई में पड़े हुए, गहराई मतलब बहुत अंदर जो पड़े हुए खनिज है उनको बाहर निकाला जाता है। इसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ओपन क्यों है? क्योंकि ये ओपन है ऊपर से, ठीक है, और फिर गहरा गड्ढा जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ऊपरी परत से हमें नहीं चाहिए, हमें नीचे से चाहिए, ये नीचे से सतह से चाहिए, बिल्कुल गहराई में जाके हमें चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है। ये पिक्चर जो है, फर्स्ट वाली पिक्चर जो है आप देख रहे हैं, ये ओपन कास्ट माइनिंग की है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली पिक्चर जो है आपकी ओपन कास्ट माइनिंग की है, आपको फर्क नजर आ रहा होगा। उसके बाद है डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। अब इससे बिल्कुल डिफरेंट है शाफ्ट माइनिंग, है ना, जैसे अंदर गुफा बना दी हो, आपने रास्ते बना दिए हो, शाफ्ट बना दिए हो और इस शाफ्ट के थ्रू आप आ रहे हो और फिर माइनिंग कर रहे हो। ये बहुत ही कॉमन है, जो आपने कॉमनली देखी होगी फिल्मों में या कहीं भी, माइनिंग इस तरह से होती है। तो ये शाफ्ट माइनिंग होती है, यानी कि गहरे छेद आप कर देते हो, एक शाफ्ट से निकाल देते हो अंदर तक, है ना, और उस शाफ्ट के थ्रू आप आ जा सकते हो और वहां से आप माइनिंग कर सकते हो। डीप ये भी गहराई में जाके होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो दिख गया आपको शाफ्ट माइनिंग, और ये आपकी कौन सी माइनिंग है? ये ओपन कास्ट माइनिंग है। उसके बाद दो और तरीके होते हैं। एक और तरीका होता है ड्रिलिंग का। ड्रिल मतलब आप जमीन के अंदर गड्ढा, बहुत नीचा गड्ढा खोदने एक तरह से। देखो ये ड्रिल मशीन है, ये जो आपको दिख रही है ड्रिल मशीन है। तो ड्रिल करने के लिए मशीन की आपको जरूरत पड़ती है, आप हाथ से तो ड्रिल कर नहीं सकते हैं, है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। अब पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, ये ऐसी चीजें हैं, आपको पता है ये बहुत जमीन के बहुत नीचे तक जाके जो है इनको ढूंढा जाता है, वहीं पे ये मिलती है। तो इसके लिए हमें ड्रिल करना जरूरी है, और बहुत नीचे गहराई तक जाने के लिए कुछ मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। इनको ड्रिल किया जाता है जमीन के अंदर और फिर इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया ड्रिलिंग का। उसके बाद होता है मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस। अब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपको सरफेस पे मिल जाएंगे। देखिए मान लीजिए अर्थ है, तो ये आपको सरफेस पे मिल जाएंगे। डीप आपको गहरा गड्ढा या गहरी कोई वो कहते हैं ना कि डीप वेल आपको खोदने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ऊपर ही ऊपर इनको जो मिल रहा है, यहीं से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसको, मिनरल्स को। तो ये सतह पर ही जो माइनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं क्वेरिंग, ठीक है, सॉरी, मतलब जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है सतह से ही। तो मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस पर यानी कि अर्थ के सतह पर ही आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, उनको सिंपली खोद के निकाल दिया जाता है। इसको हम क्वेरिंग बोलते हैं। सतह के पास मौजूद खनिजों को उत्खनन के रूप में की जाने वाली प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदा जा सकता है। तो इसको हम उत्खनन बोलते हैं हिंदी में। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। 4 प्रोसेस होते हैं। उसके अलावा माइनिंग ऑपरेशन कोई भी होता है, जनरली प्रोग्रेस थ्रू 4 स्टेजेस। उसकी 4 स्टेजेस होती हैं जब भी माइनिंग प्रोसेस होता है। कौन कौन से स्टेजेस से होके जाता है, ये सिर्फ माइनिंग के बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, देख लीजिए। पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि पूर्वेक्षण। पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि मिनरल्स है कहाँ पे, उनकी लोकेशन। देन एक्सप्लोर, असेसिंग द साइज, शेप, लोकेशन, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। अब जो भी है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपने देख ले कि यहाँ पे खनिज आपको पता चला है, लेकिन वहां पे खनिज की मात्रा ऐसा हो सकता है बहुत कम हो, है ना, बहुत कम हो, लोकेशन अच्छी ना हो, इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही हो, लेकिन जितना हम खनिज निकालेंगे उससे तो पैसा निकल गया, तो ये भी नहीं कर सकते ना। तो आपको पहले ये चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि वहां पे साइज क्या है, शेप कैसी है, किस तरह से निकाला जाएगा, लोकेशन क्या है, और इकोनॉमिक वैल्यू क्या पड़ने वाली है उस डिपॉजिट की, है ना, कितना हम लगाएंगे और कितना हम आउटपुट निकाल पाएंगे, वो सब देखा जाता है। तो ये एक्सप्लोरेशन में होता है, अन्वेषण में। उसके बाद है डेवलपमेंट, यानी कि वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग एक्सेस टू द डिपॉजिट सो दैट द मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो यही है, निक्षेप तक पहुंच तैयार करने का कार्य, आपका डेवलपमेंट में आता है। फिर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल फ्रॉम द माइंस। आपको बेसिकली शोषण क्या करना है, बेसिकली शोषण लिखा है, बट है मतलब ये खदानों से आपको खनिज को आपको निष्कर्षण करना है, निकाल लेना है उसको। तो ये होता है लास्ट प्रोसेस। तो ये 4 प्रोसेस भी याद रखना कि माइनिंग ऑपरेशन में 4 प्रोसेस भी आपके यूज होते हैं। तो गाइज आज के मिनरल्स के फर्स्ट पार्ट में यही है, हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ा। अब देखो बच के आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स बच के, कहाँ कहाँ इंडिया में कौन कौन से मेन मिनरल पाए जाते हैं, है ना, ये चीज बच गई है आपकी। उसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स की थोड़ी यूजेस बताऊंगी, यूजेस मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूंगी, क्योंकि ज्यादा आपको डीपली पढ़ना नहीं है। तो सेकंड पार्ट में जो है हम मिनरल्स को पूरा कवर कर लेंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, है ना, लाइक कर दिया करो यार, लाइक्स अच्छे होते हैं तो अच्छा लगता है, और किसी से शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।